हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप किसी भी एलईडी टीवी को अगर बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी आईसी क्या काम करती है, उस हिसाब से आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आज सारी चीज़ें बताऊंगा और आने वाली वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कौन सी आईसी खराब होने पे क्या फॉल्ट बनता है, यहाँ पे क्या क्या काम, यहाँ पे आज हम ये समझेंगे किस आईसी का क्या काम होता है। यहाँ पे ए टू जेड आईसी समझेंगे, चाहे इस तरह का बोर्ड हो, चाहे इस तरह का बोर्ड हो, चाहे बोर्ड किसी भी तरह का हो। आपने देखा होगा यहाँ पे जब भी आपके सामने कोई भी बोर्ड आता है उसमें बहुत सारी आईसी लगी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज समझाएंगे आपको किस काम के लिए कौन सी आईसी लगी होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारा हॉट एंड कोल्ड सेक्शन होता है। तो हॉट सेक्शन में ये जो छोटी सी आईसी लगी होती है एक ड्राइवर आईसी होती है। ये ड्राइवर आईसी होती है जो यहाँ पे हमारा जो एन चैनल का जो मॉसफेट लगाया जाए तो इसकी जो गेट को ड्राइव करती है ना, गेट को जो ड्राइव करती है यानी कि सप्लाई को चलाने के लिए जो आईसी लगी होती है, अगर सप्लाई आपकी बंद है और सारी वोल्टेजेस बननी है कंप्लीट तो ये आईसी हमारी ख़राब हो जाती है या ऑप्टो कपलर ख़राब हो जाता है जब हमारी दिक्कत आती है। ठीक है, यानी कि ये आईसी यहाँ पे सप्लाई आईसी बनी हुई है, ये सप्लाई को कंट्रोल कराने के लिए लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक आईसी आपको यहाँ पे ये दिखेगी, कहाँ पर मिलेगी? इस तरह के छोटे से ट्रांसफार्मर के पास, या आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखिए इस बक कोयल के पास। ठीक है, ये वाली आईसी ये क्या करती है? ये हमारी बैक लाइट के लिए लगी होती है। ये आईसी हमारी बैक लाइट के लिए लगी होती है। ठीक है ना, बैक लाइट पे बूस्ट अप बनाने के लिए, हमारी वोल्टेज को हाई कराने के लिए, इस पर बूस्ट बनाने के लिए, इसको इसके गेट को एक्टिव कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारी यहाँ पे इसमें जो आईसी आ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये है साउंड आईसी। यहाँ पे जो ये साउंड आईसी लगी होती है यहाँ पे बहुत सारे सेम नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 3118 है, RDA 3118, बहुत सारे नंबर हैं, TPA 31, मतलब बहुत सारे मॉडल हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 3116 भी आती है। तो ये जो होती है हमारे स्पीकरों को चलाने के लिए वो लगाई गई होती है, और जब ये हमारी ख़राब हो जाती है तो स्पीकर का फॉल्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो छोटी छोटी आईसी देख रहे हैं ये हमारी रेगुलेटर आईसी हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारी यहाँ पे ब्लूटूथ आईसी है। जब हमारा ब्लूटूथ काम ना करे या ब्लूटूथ सिर्फ शो हो रहा हो लेकिन कनेक्ट ना हो रहा तो ये हमारी ब्लूटूथ आईसी ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये है EMMC आईसी। ये EMMC आईसी क्या होता है? जिसके अंदर आप, इसमें आपने कोई भी स्टोरेज मतलब फ़ोटो सेव करना हुआ, या आपने इसके अंदर कोई मतलब एलईडी टीवी के अंदर कोई गाना डाउनलोड करा या कोई वीडियो इकट्ठी करी तो वो इस स्टोरेज आईसी के अंदर इकट्ठी होती है। यहाँ पे लगी होती है एक रैम। ये लंबी सी आप आईसी देख रहे हैं ना, ये रैम आईसी है। मतलब इसको प्रोसेसर को हाई कराने के लिए और डिस्प्ले में ग्राफिक अच्छे बनाने के लिए यहाँ पे रैम आईसी लगी हुई है। और यहाँ पर ये जो है ये प्रोसेसर आईसी है। ये जो प्रोसेसर आईसी है ये हमारे सभी आईसी को डायग्नोसिस करके उसमें सिग्नल आउटपुट भेजता है, इनपुट लेता है। मतलब एक तरह से सभी का करता धरता ये है। और ये जो सब आसपास की छोटी मोटी सब आईसीज हैं ये हमारी इस तरह से लगी हुई हैं कि भाई हाँ बस उसमें कार्यक्रम के लिए कि भाई आना जाना जो भी सिग्नल है उसे स्टोरेज कर, मतलब जो अलग अलग आईसी हैं। मतलब एक तरह से ये कह सकते हो ये बैंक का मैनेजर है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉय हैं। ये जैसे जैसे ये कहेगा ये ऐसे ऐसे करेंगे और जैसे जैसे इनसे सिग्नल मिलेगा ऐसे ऐसे इनको फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये आईसी जो होती हैं इस हिसाब से यहाँ पे काम करती हैं। उसके बाद आप, मैं आपने देखा होगा एक नया पे यहाँ पे चोपर नेटवर्क के लिए भी लगी होती है। ये जो हमारे लैन केबल होती है यहाँ पे 2G और 5G जो नेटवर्क आता है, 2G 5G और लैन केबल से जो मतलब यहाँ से RJ45 से जो कनेक्टर लगता है उसको नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट करके हमारी मेन CPU के अंदर देना होता है। ठीक है, तो ये इन आईसी का यहाँ पे काम होता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें जितनी भी आईसी लगी हैं किस आईसी को ख़राब होने से क्या फॉल्ट बनता है, और क्या मतलब क्या क्या हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये हमारा फॉल्ट है, इस तरह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो से तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।